लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, और ऐसा हुआ भी। एक शख्स ने लड्डू खाया तो पछताया भी, लेकिन 12 साल बाद पछताया। दरअसल साल 2009 में पेशे से व्यवसायी पश्चिम बंगाल आसनसोल के रहने वाले ताबिश एहसान की शादी नाजिया अमरीन कुरैशी से हुई थी। दोनों खुशी खुशी 12 साल से साथ रह रहे थे। हाल ही में ताबिश को पत्नी के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। ताबिश ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उसने पत्नी के खिलाफ कोलकाता पुलिस में लिखित शिकायत की है। साथ ही पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया है। इतना ही नहीं, ताबिश ने पत्नी के खिलाफ भारत की राज्य और केंद्र सरकार के कई विभागों और एजेंसियों को पत्र भी लिखा है। आखिर ऐसी कौन सी बात ताबिश को पत्नी नाजिया के बारे में पता चल गई जिसके बाद उसने इतना बड़ा फैसला लिया है? टीवी टुडे से हुई खास बातचीत में 37 साल के ताबिश ने बताया, उसकी नाजिया से मुलाकात शादी समारोह में हुई थी। मुझे वो पसंद आ गई थी। मैंने अपने परिवार को नाजिया के बारे में बताया था। परिवार और रिश्तेदारों की रजामंदी से हम दोनों की शादी साल 2009 में कर दी गई थी। नाजिया ने खुद को यूपी का रहने वाला बताया था। शुरुआत से हमें यही लगता आ रहा था कि वो भारत की ही रहने वाली है। साल 2022 तक हमारी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म के बाद हालात बिगड़ने लगे। नाजिया प्रसव से पहले मायके चली गई। वहां जाकर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। ससुराल वालों से बात की। उन लोगों ने कहा कि नाजिया मेरे पास वापस नहीं आएगी। उन लोगों ने मुझे धमकी भी दी और मेरे खिलाफ धारा 498A के तहत मामला दर्ज कराया, लेकिन इस केस में कोलकाता की अलीपुर अदालत से मुझे जमानत मिल गई। ताबिश ने आगे कहा, इसी दौरान मुझे अपने रिश्तेदार से पता चला कि नाजिया भारतीय नहीं है, वो बांग्लादेशी नागरिक है। रिश्तेदार ने कहा कि नाजिया की बांग्लादेश में एक टीचर से शादी की थी। बाद में उसे तलाक लेने के लिए मजबूर किया गया था। नाजिया के पिता राजनेताओं से संबंध है। इसका फायदा उठाते हुए नाजिया के पहले पति को झूठे केस में फंसाया गया। उसके बाद नाजिया अपने परिवार के साथ अवैध रूप से भारत आ गई। उनके पास यहाँ पर वीजा नहीं है। भारतीय नागरिकता पाने के लिए मुझे मोहरा बनाया गया और नाजिया की शादी मुझसे कराई गई। ये सब केवल और केवल भारतीय नागरिकता पाने के लिए किया गया। ताबिश एहसान ने नाजिया और उसके परिवार के खिलाफ कोलकाता के तिलजिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया है। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 465, 467, 471, 363 और विदेशी अधिनियम की धारा 14A, B और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 17 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। ताबिश एहसान का कहना है, मेरी शिकायत और प्रत्यक्ष सबूतों के बावजूद पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे पास सभी आधिकारिक सबूत है जो साबित करते हैं कि नाजिया और उसके परिवार के लोग बांग्लादेशी हैं। वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। छानबीन के दौरान उसे पता चला कि नाजिया पढ़ने के साल 2007 से 2009 में कनाडा गई थी, लेकिन उसे 2020 में पहली बार भारतीय पासपोर्ट की मंजूरी दी गई जब हमारी शादी हो चुकी थी। वो बिना पासपोर्ट के कनाडा कैसे गई? बिना वीजा के कनाडा उसे कैसे मंजूरी दी? ताबिश के वकील श्याम सचिन बसु का कहना है कि हमने RTI दायर की। इसमें खुलासा हुआ कि नाजिया ने भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज और शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए हैं। पासपोर्ट साल 2020 में स्वीकृत किया गया था। हमारे द्वारा शिकायत करने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने नाजिया का पासपोर्ट रद्द कर दिया। ये ताबिश के साथ ही नहीं बल्कि भारत सरकार के साथ भी धोखा है। पुलिस में केस करने के अलावा ताबिश ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, आयोग, कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इस मामले की जानकारी देते हुए कई पत्र लिखे हैं। अब ताबिश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पत्नी नाजिया और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। एक और सीमा हैदर जैसी कहानी ये लग रही है। क्या सचिन भी बाद में ऐसे ही पछताएगा? क्योंकि सीमा हैदर को लेकर कुछ लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि सीमा हैदर सचमुच सचिन से प्यार करती है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते क्या उस पर एक शक जाना सही नहीं है? इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।